हल्का सा सॉफ्ट म्यूजिक बैकग्राउंड में, जैसे कोई कहानी शुरू हो रही हो। जिंदगी, हर किसी की कहानी अलग होती है। किसी के लिए ये आसान सफ़र है, तो किसी के लिए संघर्षों की लंबी दास्तान। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आने वाले लोगों की। आरव और काव्या, दो ऐसे दिल जिनका मिलना शायद किस्मत में लिखा था, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। सीन एक। आरव का इंट्रो। हल्की सुबह की आवाज़ें, बर्ड्स चहचहाना, बैकग्राउंड में दिल्ली मुंबई जैसे शहर की हलचल। सुबह के 6 बजे, शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से मकान की खिड़की खुलती है। वहीं रहता है आरव। आवाज माँ की। आरव बेटा, उठ जा, लेट हो जाएगा। आरव नींद में। हाँ माँ, बस 5 मिनट और। आरव, एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का, सपनों से भरा हुआ, पढ़ाई में तेज, लेकिन हालात ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। पिता की मौत के बाद वही अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालता है। बैकग्राउंड माँ चाय बना रही है, छोटा भाई स्कूल की तैयारी कर रहा है। सीन 2। काव्या का इंट्रो। लग्जरी बैकग्राउंड म्यूजिक, गाड़ियों की आवाज, बड़े बंगले का माहौल। दूसरी तरफ, शहर के सबसे अमीर इलाके में काव्या अपनी सुबह की तैयारी कर रही है। नौकरानी की आवाज, मैडम, नाश्ता तैयार है, और आपकी कार बाहर खड़ी है। काव्या की आवाज स्टाइलिश, थोड़ा एटीट्यूड। ठीक है, मैं आ रही हूँ। काव्या, बिजनेस टाइकून मिस्टर खन्ना की इकलौती बेटी। आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े सपने। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छुपा है एक अकेलापन, जिसे शायद ही कोई समझ पाए। सीन 3। पहली मुलाकात। कॉलेज ऑफिस का बैकग्राउंड नॉइज, स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज की बातें। आज दोनों की किस्मत एक दूसरे से टकराने वाली थी। सचमुच टकराने वाली थी। आवाज भीड़-भाड़, कोई भागते हुए। धप, बेड गिरने की आवाज। काव्या गुस्से में। व्हाट द हेल, देख के नहीं चल सकते। आरव घबरा कर, सॉरी, मैं जल्दी में था। काव्या ताना मारते हुए, जल्दी में थे या अंधे हैं। आरव धीरे से, लेकिन इज्जत बचाते हुए, कहा ना, सॉरी, जानबूझकर थोड़ी किया। नरेटर, ये उनकी पहली मुलाकात थी, और शुरुआत हुई नफरत से। सीन 4। क्लास मीटिंग के अंदर। टीचर बॉस की आवाज, सबकी हलचल। नरेटर, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस लड़की से अभी अभी भिड़ंत हुई थी, वही निकली आरव की क्लासमेट, या फिर ऑफिस की टीममेट। टीचर बॉस, क्लास, ये है हमारी नई प्रोजेक्ट टीम। आप सबको मिलकर काम करना होगा। और हाँ, आरव और काव्या, तुम दोनों साथ में हो। काव्या धीरे से, ताना मारते हुए, ओह ग्रेट, अब मुझे इसी के साथ काम करना था। आरव मन ही मन, क्या मुसीबत है। सीन 5। एंडिंग फॉरशैडोइंग। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे गहराता है। नरेटर, दोनों की ये पहली मुलाकात नफरत से शुरू हुई थी, लेकिन कौन जानता था, यही नफरत धीरे धीरे दोस्ती में बदलेगी, और फिर एक ऐसी मोहब्बत में जिसके लिए उन्हें पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। एपिसोड 2। पहली बहस, पहला असर। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है, जिन्हें देखकर लगता है ये तो मेरी लाइफ का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन किस्मत, उसे कौन बदल सकता है। आरव और काव्या की पहली मुलाकात टकराव से शुरू हुई। अब वो दोनों एक ही टीम में साथ काम करने वाले थे। क्या नफरत धीरे धीरे दोस्ती में बदल पाएगी। सीन 1। क्लास ऑफिस मीटिंग। बैठक का माहौल, सबकी हल्की हलचल। बॉस टीचर, आज से तुम सबको एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करना है, और याद रखना, टीम वर्क सबसे जरूरी है। काव्या धीरे से, ताना मारते हुए, टीम वर्क, इनके साथ। ग्रेट। आरव बड़बड़ाते हुए, मुझे भी कोई और नहीं मिला था क्या। दोनों के बीच ठन चुकी थी, लेकिन मजबूरी थी, काम तो करना ही था। सीन 2। लाइब्रेरी वर्क कैफे। हल्की हलचल, किताबों, कॉफी मशीन की आवाज। काव्या गुस्से में, देखो, तुम बस मेरी बात मान लो, ये प्रोजेक्ट मैं जिस तरह चाहती हूँ उसी तरह होगा। आरव शांत लेकिन ठोस अंदाज में, क्यों। क्योंकि तुम अमीर घराने से हो, यहाँ टैलेंट से काम चलता है, पैसे से नहीं। काव्या हैरान होकर, व्हाट,
तुम मुझे पैसे का ताना दे रहे हो। आरव, नहीं, बस सच कह रहा हूँ। मेहनत सबकी बराबर होती है। नरेटर, पहली बार किसी ने काव्या से इस अंदाज में बात की थी। और हैरानी की बात ये थी कि उसके दिल में गुस्से से ज्यादा अजीब सा एहसास हुआ। सीन 3 एक्सीडेंट ट्विस्ट। बारिश की हल्की आवाज। रोड सीन। नरेटर, शाम को जब सब निकल रहे थे, मौसम अचानक बिगड़ गया। बारिश, तूफान और फिसलन भरी सड़कें। आवाज, कोई लड़की फिसलकर गिरती है। आह, आरव दौड़ते हुए। काव्या, ध्यान नहीं रखते चलती हो। काव्या चौंकते हुए। तुमने पकड़ लिया, वरना मैं गिर जाती। आरव, हल्की मुस्कान। देखो, कभी कभी मैं काम आ ही जाता हूँ। काव्या पहली बार उसकी आंखों में झांक रही थी और उसे एहसास हुआ कि ये लड़का अलग है। सीन 4 इमोशनल मोमेंट। कॉफी शॉप का बैकग्राउंड, हल्की म्यूजिक। काव्या, जानते हो, सबको लगता है मेरी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बहुत अकेली हूँ। आरव, धीरे से। कभी कभी लोग बाहरी चमक दमक देखकर सोच लेते हैं कि सब अच्छा है, लेकिन असली खुशी अंदर होती है। काव्या, पहली बार मुस्कुराते हुए। तुम्हें पता है, तुम पहली बार ऐसे इंसान हो जिसने मुझे समझा। नरेटर, दोनों के बीच नफरत की दीवार में पहली दरार पड़ी थी। ये शुरुआत थी एक अनकही दोस्ती की। सीन 5 एंडिंग फॉरशैडोइंग। बैकग्राउंड में थोड़ी मिस्टीरियस म्यूजिक। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होने वाली थी। जहां दो दिल करीब आ रहे थे, वहीं कोई और था जो इन्हें कभी साथ नहीं देखना चाहता था। कौन था वो और क्या करेगा, इसका जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। एपिसोड 3, दोस्ती या फिर सिर्फ मजबूरी। पहली नफरत धीरे धीरे दोस्ती की शक्ल लेने लगी थी। काव्या को पहली बार एहसास हुआ कि कोई उसे सिर्फ उसके नाम और दौलत से नहीं, बल्कि उसकी असलियत से देख रहा है। लेकिन क्या ये दोस्ती सच में सच्ची थी या सिर्फ प्रोजेक्ट की मजबूरी? सीन 1 कॉलेज ऑफिस हॉल। हलचल, लोग बात कर रहे हैं। प्रोजेक्टर की आवाज। बॉस, टीचर, टीम्स, अगले हफ्ते तुम्हें अपने प्रोजेक्ट का पहला प्रेजेंटेशन देना है। काव्या, मन ही मन, अगर इसने गड़बड़ की तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आरव, धीरे से बड़बड़ाते हुए। मैडम खुद कुछ नहीं करती, सब बस मुझ पर छोड़ देंगी। दोनों को अब मजबूरी में मिलकर काम करना ही था, और यहीं से शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। सीन 2 लाइब्रेरी वर्कस्पेस। किताबें पलटने की आवाज, पेंट नोटबुक की आवाज। काव्या, थोड़ा झुंझलाकर। देखो, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अगर तुम उतनी मेहनत नहीं कर सकते तो मैं किसी और को बोल दूंगी। आरव, गंभीर, मुझे काम करना आता है, लेकिन मैं किसी की गुलामी नहीं करता। हम दोनों बराबरी से काम करेंगे। काव्या पहली बार शांत होकर सोचती है। ठीक है। नरेटर, ये छोटी सी बातचीत थी, लेकिन इसमें पहली बार एक दूसरे के लिए इज्जत झलक रही थी। सीन 3 माया की एंट्री, नया ट्विस्ट। कॉरिडोर में हलचल, अचानक कदमों की आवाज। माया मुस्कुराकर, हाय आरव, तुम कब से इतने बिजी हो गए? अब तो मुझसे मिलना भी भूल गए। आरव, हल्की मुस्कान, अरे माया, ऐसा कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट का काम है। काव्या, मन ही मन, जलन महसूस करते हुए, तो ये है उसकी स्पेशल फ्रेंड। नरेटर, माया, आरव की बचपन की दोस्त, जिसे शायद आरव से कहीं ज्यादा चाहिए था, दोस्ती से कहीं आगे, और ये बात अब काव्या के दिल को चुभ रही थी। सीन 4 बारिश और अनकही बातें। बारिश की आवाज, खिड़की पर पानी की बूंदें गिरती हुई। काव्या, धीरे से, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो आरव, इतनी मुश्किलों के बाद भी? आरव मुस्कुराकर, क्योंकि मुझे भरोसा है कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान मेहनत से सब बदल सकता है। काव्या, थोड़ा भावुक होकर, काश मैं भी ऐसा सोच पाती। नरेटर, ये बातचीत छोटी थी, लेकिन काव्या के दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। वो पहली बार किसी के सामने अपने जज्बात खोल रही थी। सीन 5 एंडिंग फॉरशैडोइंग। मिस्ट्री म्यूजिक बैकग्राउंड। नरेटर, आरव और काव्या के बीच अब सिर्फ प्रोजेक्ट का रिश्ता नहीं रह गया था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, लेकिन जहां दो दिल करीब आ रहे थे,
वहीं माया और विक्रम के मन में तूफान उठ रहा था। क्या ये दोनों उन्हें सच में पास आने देंगे, या फिर शुरू होगी गलतफहमियों की एक नई जंग। एपिसोड 4 साजिश की पहली चाल। हल्का रहस्यमय बैकग्राउंड म्यूजिक। कहते हैं जब दो दिल करीब आते हैं तो दुनिया उन्हें अलग करने के लिए हजारों बहाने ढूंढ लेती है। आरव और काव्या की दोस्ती अब गहराने लगी थी, लेकिन हर कहानी में खलनायक जरूरी होता है, और इस कहानी में वो खलनायक धीरे धीरे अपना खेल शुरू करने वाला था। सीन 1 काव्या और माया का सामना। कॉरिडोर की हल्की हलचल, कदमों की आवाज। माया मुस्कुराकर लेकिन हल्का ताना। हाय काव्या, सुना है तुम और आरव एक साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। मजा आ रहा होगा। काव्या थोड़ा ठंडे अंदाज में। हाँ, काम तो अच्छा चल रहा है, और आरव मेहनती है। माया धीरे से जलन भरे अंदाज में। हाँ, वो है ही ऐसा। बचपन से सबकी मदद करता आया है, लेकिन उसका सबसे करीब कौन है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। काव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। सीन 2 विक्रम की एंट्री। ऑफिस कैफे का बैकग्राउंड, हल्की बातें, कप रखने की आवाज। विक्रम धीरे से माया से, तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आरव और काव्या साथ आ रहे हैं? माया हैरान होकर, तुम्हें कैसे पता? विक्रम चालाकी से मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। काव्या को कोई और मिले लेकिन आरव नहीं, और अगर हम दोनों साथ मिल जाएं, तो उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। माया सोचते हुए फिर धीरे से, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। नरेटर। दो लोग, दो अलग मकसद, लेकिन मंजिल एक ही, आरव और काव्या को अलग करना। सीन 3 आरव और काव्या की प्रैक्टिस। प्रोजेक्टर, नोटबुक्स, टाइपिंग की आवाज। आरव मुस्कुराकर, काव्या, तुम्हें पता है, अगर तुम चाहो तो इस प्रोजेक्ट को अकेले भी टॉप कर सकती हो। काव्या थोड़ा शर्माकर, नहीं, सच कहूँ तो मैं पहली बार किसी के साथ इतना अच्छा काम कर रही हूँ। आरव हल्की हंसी हंसता है, फिर तो हमारी जोड़ी परफेक्ट है। दोनों की हंसी में वो मासूमियत थी जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने वाली थी। लेकिन कोई था जो इस हंसी को आंसुओं में बदलना चाहता था। सीन 4 माया की चाल। फोन बजने की आवाज, थोड़ी सीक्रेट टोन। माया फोन पर काव्या से, काव्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है, लेकिन ये बात तुम आरव को मत बताना। आरव उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। काव्या हैरान होकर, क्या मतलब? माया धीरे से झूठ बोलते हुए, वो तुम्हारे पैसों और नाम की वजह से तुम्हारे करीब आ रहा है। बचपन से मैं उसे जानती हूँ, जब भी किसी को फायदा होता है वो वहीं जाता है। नरेटर। काव्या चुप रही, उसके दिल में पहली बार शक की हल्की सी परछाई पड़ी। सीन 5 एंडिंग सस्पेंस। गहरी रहस्यमय म्यूजिक। माया और विक्रम ने पहली चाल चल दी थी। काव्या, जिसे अभी अभी भरोसा होना शुरू हुआ था, अब उलझन में थी। क्या वो आरव पर यकीन करेगी या इन झूठी बातों पर? और आरव, जिसे कुछ पता भी नहीं, उसकी जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला था। एपिसोड 5 पहला शक, पहली दरार। हल्का सस्पेंस म्यूजिक, धीरे धीरे बढ़ता हुआ। प्यार की सबसे मजबूत दीवार भी शक की छोटी सी दरार से टूट सकती है। काव्या के दिल में पहली बार वो शक बोया गया जिसकी वजह माया और विक्रम थे। लेकिन क्या काव्या आरव पर यकीन करेगी या इस शक को सच मान लेगी? सीन 1 काव्या का कंफ्यूजन। रात का सन्नाटा, खिड़की पर बारिश की बूंदें गिरती हुई। काव्या मन ही मन सोचते हुए, क्या सचमुच आरव सिर्फ मेरे पैसों की वजह से मेरे करीब है? नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन माया ने कहा है, और माया तो उसकी बचपन की दोस्त है। नरेटर। दिल कह रहा था कि आरव सच्चा है, लेकिन दिमाग सवाल पूछ रहा था। सीन 2 अगली सुबह लाइब्रेरी वर्कस्पेस। हल्की भीड़, किताबें पलटने की आवाज, कॉफी कप की खनक। आरव मुस्कुराकर, काव्या, मैंने प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च पूरी कर ली है, अब हमें बस प्रैक्टिस करनी है। काव्या थोड़ा ठंडे स्वर में, अच्छा। आरव हैरान होकर, क्या हुआ, तुम ठीक हो? काव्या नजरें चुराकर, कुछ नहीं, बस थक गई हूँ।
काव्या की आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी और आरव को पहली बार महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सीन 3 माया का और जहर। कैफे का माहौल, भीड़-भाड़, धीरे से बातचीत। माया धीरे से काव्या से, देखा न, जब तुम्हें जरूरत थी तब उसने पूछा भी नहीं कि तुम परेशान क्यों हो। वो बस प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है, तुम्हारे बारे में नहीं। काव्या थोड़ा सोचते हुए, शायद तुम सही कह रही हो। माया अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए, मैं आरव को बहुत अच्छे से जानती हूँ काव्या, तुम चाहो तो मुझे सबूत भी दे सकती हूँ। काव्या का दिल अब और उलझने लगा। माया की बातें जहर की तरह धीरे धीरे असर कर रही थीं। सीन 4 आरव की मासूमियत। कैंटीन का बैकग्राउंड, हंसी मजाक की आवाज। आरव खुशी से, काव्या तुम्हारे लिए कॉफी लाई है, पता है तुम्हें एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पसंद है। काव्या हैरान होकर लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए, थैंक यू, पर तुम्हें मेरी पसंद कैसे पता। आरव हंसते हुए, अरे इतने दिनों से साथ काम कर रहे हैं, अब ये तो जान ही गया हूँ। काव्या का दिल पिघल रहा था, लेकिन माया के शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। सीन 5 विक्रम का दांव। कार का हॉर्न, ऑफिस के बाहर की हलचल। विक्रम काव्या से चालाकी से, काव्या तुम्हें पता है आरव कहाँ जाता है रोज कॉलेज ऑफिस के बाद। काव्या हैरान होकर, नहीं, क्यों। विक्रम धीरे से झूठ बोलते हुए, वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ से उसे पैसे और सपोर्ट मिलता है, और अगर मैं गलत हूँ तो खुद जाकर देख लो। नरेटर। काव्या अब दुविधा में थी, क्या सचमुच आरव वैसा ही है जैसा ये दोनों बता रहे हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक खेल है। सीन 6 एंडिंग सस्पेंस। धीमी धीमी रहस्यमयी म्यूजिक। नरेटर। शक का बीज अब काव्या के दिल में गहराई तक पहुंच चुका था। उसकी आंखों में अब सवाल थे, भरोसा नहीं। लेकिन आरव, वो तो इन सब चालों से बिल्कुल अनजान था। क्या काव्या उस पर भरोसा कर पाएगी, या ये पहली दरार उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी। एपिसोड 6 सच या झूठ। हल्की रहस्यमयी म्यूजिक, टेंशन का माहौल। शक अगर दिल में जगह बना ले तो प्यार भी कमजोर पड़ जाता है। काव्या के दिल में अब भरोसे और शक की जंग छिड़ चुकी थी। आज उसने तय कर लिया कि वो आरव की सच्चाई खुद जानेगी। सीन 1 काव्या का फैसला। रात का सन्नाटा, डायरी पलटने की आवाज। काव्या मन ही मन, कल विक्रम ने कहा था कि आरव कहीं जाता है, अगर सच में वो मुझसे कुछ छुपा रहा है तो मुझे जानना ही होगा। मैं कल उसका पीछा करूंगी। काव्या ने अपने दिल को समझाया कि ये कदम उठाना जरूरी है, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि सच सामने आने पर उसका रिश्ता कहाँ जाएगा। सीन 2 अगली सुबह, कॉलेज ऑफिस। हल्की हलचल, बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स स्टाफ की बातें। आरव खुश होकर, काव्या आज क्लास मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा। काव्या थोड़ा नर्वस होकर, ठीक है। नरेटर। आरव ने मुस्कुराकर अलविदा कहा और अपनी बाइक की ओर बढ़ गया। काव्या चुपचाप उसकी कार टैक्सी से पीछा करने लगी। सीन 3 पीछा। सड़क का माहौल, गाड़ियों की आवाज, ट्रैफिक का शोर। नरेटर। आरव तेजी से भीड़भाड़ वाले रास्तों को पार करता हुआ शहर के पुराने हिस्से में पहुंचा। काव्या की नजरें लगातार उस पर थीं, लेकिन उसका दिल धक रहा था कि कहीं पकड़ी न जाए। काव्या खुद से, वो यहाँ क्यों आया है, ये तो बहुत पुराना इलाका है। सीन 4 सच का सामना। दरवाजे की चरमराहट, बच्चों की हंसी, भीड़ का शोर। आरव एक छोटे से सामुदायिक केंद्र कम्युनिटी सेंटर में दाखिल हुआ। काव्या चुपचाप खिड़की के पास खड़ी होकर देख रही थी। अंदर आरव छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चे हंसते और बोलते हुए, भैया ये सवाल फिर से समझाओ। आरव सर, आप बहुत अच्छे हो। काव्या आंखों में आंसू लिए, हे भगवान, ये तो बच्चों को पाने आया है, और मैं क्या सोच रही थी। सीन 5 काव्या की ग्लानि। धीमी भावुक म्यूजिक। काव्या मन में, मैंने उस पर शक किया, जबकि वो दूसरों के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। माया और विक्रम ने मुझे बहका दिया, और मैंने उस पर भरोसा ही नहीं किया। काव्या का दिल अब पछतावे से भर गया।
उसे लगा जैसे उसने आरव के सच्चे प्यार का अपमान कर दिया हो। सीन 6 अनजाना खतरा। बाहर गाड़ियों की आवाज, धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ता हुआ। नरेटर। जैसे ही काव्या वहां से जाने लगी, अचानक उसने देखा कि दूर खड़ा विक्रम सब देख रहा था। उसके होठों पर चालाक मुस्कान थी। विक्रम धीरे से खुद से। तो काव्या को सच्चाई पता चल गई। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब मैं ऐसा जाल बुनूंगा कि आरव खुद फंस जाएगा। सीन 7 एंडिंग सस्पेंस। धीमी सस्पेंसफुल म्यूजिक। काव्या का दिल अब साफ हो चुका था। वो जान चुकी थी कि आरव सच्चा है और उसका प्यार भी। लेकिन विक्रम का नया खेल, उनके रिश्ते की अगली बड़ी परीक्षा बनने वाला था। आखिर क्या चाल चलेगा विक्रम? और क्या काव्या इस बार सच को बचा पाएगी? एपिसोड 7 इल्जाम। नरेशन इंट्रो। सस्पेंस और टेंशन भरा म्यूजिक। प्यार का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, लेकिन जब उसी भरोसे पर इल्जाम की चोट लगे तो दिल टूट जाता है। आज विक्रम ने ऐसा जाल बिछाया कि आरव पर एक ऐसा इल्जाम लग गया जिससे काव्या का विश्वास फिर से डगमगा सकता है। सीन 1 आरव का सपना। सड़क पर बाइक की आवाज, हल्की हवा की सरसराहट। आरव खुश होकर फोन पर, काव्या, आज प्रोजेक्ट का आखिरी ड्राफ्ट पूरा हो गया। अगर सब ठीक रहा तो हमें अवार्ड भी मिल सकता है। काव्या मुस्कुराकर, मन में, ये कितना मेहनती है और मैंने इस पर शक किया था। अब से इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोनों का रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा था, लेकिन छाया में छिपा विक्रम कुछ और ही सोच रहा था। सीन 2 विक्रम की चाल। ऑफिस कॉलेज का बैकग्राउंड, फाइलों की आवाज। विक्रम फोन पर किसी से धीरे से, सब तैयारी हो गई। आरव की फाइल में वो नकली कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया ना? अच्छा, जब चेकिंग होगी तो सबके सामने उसकी असलियत खुल जाएगी। विक्रम ने आरव के नाम पर नकली कॉन्ट्रैक्ट रखवा दिया, जिससे लगे कि आरव रिश्वत लेकर प्रोजेक्ट पास करवा रहा है। सीन 3 पब्लिक इल्जाम। क्लास मीटिंग हॉल का माहौल, लोगों की हलचल। प्रोफेसर बॉस गुस्से में, आरव, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी फाइल में क्या कर रहा है? इसका मतलब तुमने अवार्ड पाने के लिए घूस दी है। सब लोग फुसफुसाने लगते हैं। क्या सचमुच आरव ऐसा कर सकता है? इतना सीधा सादा दिखता था। आरव हैरान और गुस्से में, नहीं सर, मैं कसम खाता हूँ, ये सब झूठ है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। नरेटर, लेकिन सबूत तो उसी की फाइल में था। आरव लाख सफाई देता रहा, पर सबकी नजरें उस पर शक कर रही थीं। सीन 4 काव्या की उलझन। धीमी भावुक म्यूजिक। काव्या मन ही मन, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आरव कितना मेहनती है, लेकिन सबूत भी तो उसके खिलाफ हैं। माया पास आकर फुसफुसाते हुए, देखा काव्या, मैंने कहा था न, आरव सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब आया है। नरेटर, काव्या का दिल अब फिर से उलझ गया था। उसके सामने एक तरफ आरव की मासूमियत थी और दूसरी तरफ सबूतों का बोझ। सीन 5 आरव का दर्द। खामोशी, गहरी सांसों की आवाज। आरव धीरे से खुद से, ये इल्जाम मेरी मेहनत पर, मेरे सच पर सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये है कि क्या काव्या भी अब मुझ पर शक करेगी? नरेटर, आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके भीतर अब एक ज्वाला जल रही थी। वो जानता था कि उसे इस इल्जाम से खुद को निर्दोष साबित करना ही होगा। सीन 6 एंडिंग सस्पेंस। धीमा, टेंशन बाता म्यूजिक। इल्जाम की तलवार अब आरव और काव्या के रिश्ते पर लटक रही थी। क्या काव्या इस बार उस पर भरोसा करेगी, या विक्रम की चाल उसे दूर कर देगी? और क्या आरव अपने सच को साबित कर पाएगा? एपिसोड 8 छुपा सहारा। धीमी भावुक और टेंशन भरी म्यूजिक। इल्जाम जब सच्चाई पर भारी पड़ जाए तो भरोसा ही वो सहारा होता है जो रिश्ते को बचा सकता है। काव्या का दिल आरव की मासूमियत पर यकीन करना चाहता था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। आज काव्या ने तय किया कि वो चुपचाप आरव की मदद करेगी, सच सामने लाने के लिए। सीन 1 काव्या का कंफ्यूजन। रात का माहौल, खिड़की से आती ठंडी हवा। काव्या मन ही मन, दिल कहता है आरव निर्दोष है, लेकिन सबूत कह रहे हैं कि उसने धोखा दिया। नहीं,
मुझे खुद सच पता करना होगा। मैं चुपचाप उसका सहारा बनूंगी, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी। सीन 2 आरव का अकेलापन। सड़क पर पैरों की आहट, हवा का शोर। आरव धीरे से खुद से। सबने मुझ पर शक किया। मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर्स ने। क्या काव्या भी मुझ पर भरोसा छोड़ देगी? आरव का दिल टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। वो लौ सिर्फ काव्या का नाम थी। सीन 3 काव्या और माया की टकराहट। कॉफी शॉप का माहौल, भीड़-भाड़। माया ताने से, तो अब भी आरव को बचाने की कोशिश कर रही हो। काव्या, मान लो, वो गुनहगार है। काव्या गुस्से में, पहली बार सख्त होकर। बस माया, मुझे अब तेरी कोई बात नहीं सुननी। मेरा दिल कहता है कि आरव सच्चा है, और मैं उसे साबित करके रहूंगी। माया का चेहरा पल भर के लिए उतर गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो और खतरनाक प्लान सोचने लगी। सीन 4 काव्या की गुप्त जांच। ऑफिस कॉलेज का बैकग्राउंड, फाइलें पलटने की आवाज। नरेटर, काव्या ने चोरी छिपे रिकॉर्ड्स चेक किए। किसने आरव की फाइल तक पहुंच बनाई, किसने कब और कैसे उसमें बदलाव किया। काव्या धीरे से, ये लॉगबुक, इसमें साफ लिखा है कि आरव के बाद विक्रम ने भी फाइल देखी थी। तो क्या ये उसकी चाल थी? सीन 5 आरव और काव्या की मुलाकात। पार्क का सन्नाटा, झींगुरों की आवाज। काव्या धीरे से, आरव। आरव टूटी आवाज में, काव्या, तुम भी सोचती हो न कि मैं गुनहगार हूँ? काव्या आंसू रोकते हुए, नहीं आरव, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो। तुम्हें किसी ने फंसाया है, और मैं इसे साबित करूंगी। बस, तुम हिम्मत मत हारना। आरव की आंखों में पहली बार फिर से चमक आई। काव्या का सहारा उसके लिए उम्मीद की किरण था। सीन 6 एंडिंग सस्पेंस। धीमा सस्पेंस म्यूजिक। काव्या अब सच्चाई की तलाश में निकल चुकी थी, लेकिन विक्रम को इसका आभास हो गया था। उसने तय किया कि अगर काव्या उसके राज तक पहुंची, तो वो ऐसा वार करेगा कि न सिर्फ आरव, बल्कि काव्या भी बर्बाद हो जाएगी। एपिसोड 9 सच की पहली झलक। नरेशन इंट्रो। रहस्यमय लेकिन हल्का तेज म्यूजिक। झूठ चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच की एक छोटी सी किरण उसे चीर देती है। काव्या अब अपने प्यार को बचाने के लिए विक्रम के खिलाफ सबूत जुटाने निकली थी। आज उसे पहली बार उस सच की झलक मिलने वाली थी। सीन 1 काव्या का गुप्त मिशन। ऑफिस कॉलेज का बैकग्राउंड, कंप्यूटर की टाइपिंग की आवाज। काव्या ने तय किया कि वो विक्रम की हर चाल को समझेगी। रात देर तक वो ऑफिस में बैठी रही और सिक्योरिटी लॉग्स चेक करने लगी। काव्या धीरे से खुद से, यहाँ साफ लिखा है। फाइल में आखिरी बदलाव उस रात हुआ जब सिर्फ विक्रम ऑफिस में था। मतलब, इल्जाम लगाने वाला वही है। अचानक दरवाजे की चरमराहट। काव्या घबराती है और फाइल छुपा लेती है। सीन 2 विक्रम का शक। धीमी चाल, जूतों की आहट। विक्रम, अरे काव्या, इतनी रात को ऑफिस में, कुछ खास काम है क्या? काव्या मुस्कुराकर, झूठ बोलते हुए, हाँ, बस प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख रही थी। कल फाइनल मीटिंग है ना? नरेटर, विक्रम ने काव्या की आंखों में झांका, लेकिन काव्या ने अपनी घबराहट छुपा ली। हालांकि विक्रम को अब शक हो चुका था कि काव्या सच के करीब पहुंच रही है। सीन 3 माया की बेचैनी। कैफे का माहौल, चम्मच और कप की खनक। माया विक्रम से, वो लड़की तो सच का पता लगा लेगी, अगर उसने तेरा नाम सबके सामने ले लिया तो। विक्रम गुस्से में, चुप, काव्या को इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि अगली बार वो आरव से ही नफरत करने लगे। नरेटर, माया की आंखों में डर था, लेकिन विक्रम की आंखों में चालाकी और जहर। सीन 4 आरव और काव्या की मुलाकात। पार्क का सन्नाटा, झींगुरों की आवाज। आरव थका हुआ, काव्या, सब मेरे खिलाफ हैं, कभी लगता है लड़ाई हार जाऊंगा। काव्या उसका हाथ पकड़कर, नहीं आरव, मैंने सबूत ढूंढ लिया है। ये सब विक्रम की चाल थी। बस थोड़ा और सबूत चाहिए, और मैं उसे सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। आरव की आंखों में उम्मीद लौट आई। काव्या अब सिर्फ उसका प्यार नहीं, उसकी ताकत बन चुकी थी।
सीन 5 काव्या की खोज। रात का माहौल, पुराने रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खुलने की आवाज। काव्या चोरी छिपे पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने गई। उसे वहां कुछ सीसीटीवी फुटेज और पुरानी फाइलें मिली, जिनमें साफ दिख रहा था कि विक्रम ने आरव की फाइल में कुछ डाला था। काव्या हैरान होकर, तो ये रहा सच का पहला सबूत। सीन 6 एंडिंग सस्पेंस। सस्पेंस म्यूजिक तेज होता है। नरेटर, काव्या ने अब सच का पहला सबूत पा लिया था, लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। क्या वो विक्रम था? क्या काव्या रंगे हाथ पकड़ी जाएगी, या फिर वो सबूत को सुरक्षित बाहर ले जाएगी? एपिसोड 10 रंगे हाथ। तेज सस्पेंस म्यूजिक, कदमों की आहट। सच को छुपाना मुश्किल है, लेकिन सच ढूंढने वाले को रोकना और भी मुश्किल। काव्या ने पहली बार विक्रम की साजिश का सबूत पा लिया था, लेकिन आज वो उसी विक्रम के सामने रंगे हाथ पकड़ी जा सकती थी। सीन 1 रिकॉर्ड रूम में टकराव। दरवाजा चरमराता है, किसी के कदमों की आवाज। नरेटर, काव्या ने जल्दी से सीसीटीवी फुटेज वाला पेनड्राइव छुपा लिया, लेकिन तभी दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। विक्रम मुस्कुराकर, शक भरी नजर से, ओह काव्या, इतनी रात को यहाँ रिकॉर्ड रूम में क्या तलाश रही हो? काव्या संभल कर बस प्रोजेक्ट की कुछ पुरानी फाइलें देख रही थी। विक्रम आगे बढ़ते हुए, इतनी देर रात, या फिर तुम किसी का राज ढूंढ रही हो? नरेटर, काव्या का दिल तेजी से धक रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। सीन 2 चालाक बातचीत। तनावपूर्ण सन्नाटा। काव्या सख्ती से, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है विक्रम? मैं अपने काम से आई हूँ। विक्रम हंसते हुए करीब आकर, फर्क पड़ता है काव्या, क्योंकि अगर तुम मेरे खिलाफ सबूत ढूंढोगी तो बर्बाद हो जाओगी। याद रखो, सच ढूंढने वाले को अक्सर सबसे बड़ी सजा मिलती है। काव्या की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक आग भी। वो अब पीछे हटने वाली नहीं थी। सीन 3 अचानक मोड। अचानक तेज हवा का झोंका, कागज उड़ने लगते हैं। नरेटर, तेज हवा से रिकॉर्ड्स बिखर गए। विक्रम नीचे झुका और उसे काव्या की छुपाई हुई फाइल का एक कोना दिख गया। विक्रम गुस्से में, ये क्या है? तुमने क्या छुपाया है? काव्या जल्दी से फाइल पकड़कर, ये मेरी चीज है, तुम्हें कोई हक नहीं है इसे छूने का। दोनों के बीच फाइल छीनने की जद्दोजहद शुरू हो गई। काव्या जानती थी कि यही सबूत आरव को बचा सकता है, और विक्रम जानता था कि यही सबूत उसकी असलियत खोल देगा। सीन 4 काव्या की जीत। फिलहाल कागज फटने की आवाज, तेज सांसें। नरेटर, काव्या ने पूरी ताकत लगाकर फाइल अपने पास रख ली और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। विक्रम पीछे पीछे भागा, लेकिन काव्या ने दरवाजा बंद कर बाहर से लॉक कर दिया। विक्रम गुस्से से चिल्लाते हुए, काव्या, तुम बच नहीं पाओगी, तुमने दुश्मनी गलत इंसान से मोल ली है। सीन 5 आरव के पास उम्मीद। पाक सड़क पर सांसों की आवाज, काव्या हाँफते हुए। काव्या आरव को फोन पर, आरव, मैंने सबूत ढूंढ लिया है, बहुत मुश्किल से, लेकिन मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हें बचा सकता है। आरव रोते हुए, राहत की सांस लेते हुए, काव्या, तुमने मुझे जिंदगी लौटा दी। मैं जानता था तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। नरेटर, आरव की आंखों में अब फिर से उम्मीद थी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सीन 6 एंडिंग सस्पेंस। गहरी धमकी भरी म्यूजिक। नरेटर, विक्रम अब गुस्से से पागल हो चुका था। उसने कसम खाई कि अगर काव्या ने उसे बेनकाब करने की कोशिश की, तो वो ऐसा वार करेगा कि न सिर्फ आरव, बल्कि काव्या भी बर्बाद हो जाएगी। क्या काव्या सच सबके सामने ला पाएगी?